एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, सिलेबस और सारी चीजें जिससे कि आप एमएससी 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक कंप्लीट हेल्प मिल पाए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा अगर आप वहां से जुड़े हुए हैं तो, या हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें आप एमएससी केमिस्ट्री का जो हमारा कोर्स है पेड कोर्स, उसमें आपको ये स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स हैं मेरे पास जो आप लेकर उससे अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्या चीज़ें हैं और आप कैसे उसे ले सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप कोड यहाँ पे देख रहे हो तो वो है SCQP08। कोर्स कोड आपको याद होना चाहिए। साइंस के लिए SCQP08। हो सकता है कि अगली बार ये चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस में कोई बहुत बड़ा बदलाव अब नहीं होने वाला है। पिछली बार कोर्स कुछ कोर्स का जो कोड था वो कुछ और था, इस बार कुछ और था। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगले हर बार अलग रहना है। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद कोर्स कोड चेंज नहीं होगा, तो आपका यही कोड रहने वाला है SCQP08। इसमें केमिस्ट्री है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सिंपली याद रखिए 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अगर आप एक गलत करते हो तो एक आपका निगेटिव कट जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपली आपको 400 नंबर है। ठीक है, 400 में अगर आप बीएचयू टारगेट करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी कट ऑफ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस 400 में कम से कम 200 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली याद रखो 200 नंबर आपके रहेंगे, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ 196 है। ठीक है, जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 196 था, यानी कि अगर आप 200 टारगेट करके चल रहे हो तो आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा एमएससी में। बीएचयू में टोटल 96 सीट है, जो कि अच्छा खासा एक सीट है। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पे भी 150 के ऊपर अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो ही चांसेस है कि आपका एडमिशन हो। मतलब आपको कितना टारगेट करना है ये मैंने बता दिया है। अगर आप कैटेगरी वाइज बात कर लो तो 150 से लेकर 200 तक अगर आप स्कोर करते हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे। सिंपल। अगर आप जेएनयू भी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको 200 मार्क्स वहां पे लाने पड़ेंगे। 201, 203 तक एडमिशन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एक कट ऑफ मार्क्स मैंने बता दिया, वो कितना है 200। उससे नीचे रहेगा तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में ले पाओ। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज और बाकी जगह पे हुई है एडमिशन 100 तक में भी। इस बार तो कट ऑफ काफी लो गया था। 100 मार्क्स वालों का भी एडमिशन हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जिसकी वीडियो मैंने अलग अलग बनाई हुई है कि किसकी कट ऑफ कितनी थी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन, एक पार्ट में 75 क्वेश्चन। जो 25 क्वेश्चन होगा वो क्या क्या होगा, तो वो होगा लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस का, मैथ्स रहेगा, थोड़ा थोड़ा रीजनिंग रहेगा, थोड़ा इंग्लिश रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी इन 25 क्वेश्चन में। अब बात करते हैं मेजर जो हमारा पोर्शन है वो है 75 क्वेश्चन वाला, जिसमें केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो अब उस केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर ले तो सबसे पहले केमिस्ट्री में तो 3 चीजें आनी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल में सबसे पहले गैसियस स्टेट। अब जो ये नीचे इतना सारा छोटा छोटा चीज लिखा हुआ है तो आप सोचोगे गैसियस स्टेट सिंपली पढ़ लेंगे गैसियस स्टेट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है कि गैसियस स्टेट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैस एंड देयर कंप्रेशन विद वॉन्डरवॉल आइसोथर्म, ये सारी चीजें हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया गैसेस स्टेट और हो गया काम खत्म, क्योंकि इन छोटी सी चीजों में ही लिखा हुआ रहता है। और आप बोलोगे ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो बाकी चीजें लिखी हुई है ना, इसी में सवाल आएंगे। उसके बाद है लिक्विड स्टेट, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मैं बाद में बात करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस बार कैसे थे क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन टफ थे, नहीं टफ थे, क्या चीजें थी, ये भी मैं बात करने वाली हूँ।
तो लिक्विड स्टेट में भी देख रहे हो इतना सारा लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी क्या होता है, या टेम्परेचर डिपेंडेंस पे जो चीजें हैं वो सारी बात की गई है। इसके बाद अब बात आता है आयनिक इक्विलिब्रिया का। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वगैरह से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या बफर कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन रहते हैं। हेंडरसन इक्वेशन है, बफर सॉल्यूशन है, तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्वेटेड प्रोटॉन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड एंड एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में ही एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी डाल दिया गया है। तो एक चैप्टर आपका आ जाता है एसिड बेस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। मिलर इंडिसेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेशनल इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर जब देखोगे तो वहां पे देखोगे हर बार एक सवाल आया हुआ है। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स लॉ से भी पूछा जाता है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सभी के सवाल हैं, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सभी के ऊपर सवाल है। तो ये सारी हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इसके बाद है। नेक्स्ट अगर सेकेंड लॉ की बात करो, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होता है। इसके बाद है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के ऊपर भी अगर सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हो, सोचते हो कि लास्ट में कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान दे के चलिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। डायलूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, इसके सवाल पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन यूजिंग केमिकल पोटेंशियल, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये सारा कुछ मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर, आप सिंपली इसका नाम दे सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। इसमें रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिलेक्शन रूल, बॉर्न एपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोमेट्री, डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर के बारे में पूछा जा सकता है, मोर्स पोटेंशियल पूछा जा सकता है, या एनर्जी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आप देख रहे हो अंदर में बहुत सारी चीजें दी हुई है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये पढ़ना है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी, एंड फोटो केमिकल प्रोसेस एंड लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल जो है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्वांटम इफिशिएंसी, इन सब के ऊपर सवाल आ सकते हैं। या लैम्बर्ट बियर्ड लॉ क्या होता है, ये एक्चुअली डायरेक्टली ही पूछा हुआ है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के बारे में। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। सिंपली मैं आपको बोलूंगी कि 12th में अगर आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप इसमें इजीली कर लोगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th में अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, या अभी भी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से आपके केमिकल काइनेटिक्स के जो भी सवाल हैं वो बन जाएंगे। अब इसके बाद आता है कैटालिसिस, इससे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। सरफेस केमिस्ट्री, जो आपने 12th में पढ़ा था वही सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा और चीज़ें इसमें इम्प्रूव करके आप पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए काम आएगा। मेरे पास नोट्स हैं जो मैं आपको दूंगी। फेज इक्विलिब्रिया, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा मान के चल सकते हो आप। और इसके बाद आता है क्वांटम केमिस्ट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वांटम केमिस्ट्री से बहुत सारे सवाल होते हैं, और इसमें आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख रहे हो, वेव फंक्शन के बारे में, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन या ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन के बारे में पूछ देता है, या हाइड्रोजनिक ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ सकता है, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल या रिजिड रोटेटर मॉडल के बारे में डिस्कस कर सकता है, या हाइड्रोजन लाइक आयंस का जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके बारे में बात कर सकता है। तो ये सारी आप ही चीजें देख रहे हो। कंडक्टेंस से सवाल नहीं थे और बहुत कम रहते हैं, तो आप इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक भी आप 12th से अगर कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें इसमें हैं, जैसे पीएच वैल्यू, यूजिंग हाइड्रोजन क्विनीन, हाइड्रोक्विनीन, ग्लास एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ये बहुत अच्छे तरीके से करोगे तभी पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से
क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा नर्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे के ऊपर काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माने गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखोगे आप तो बॉन्ड थ्योरी है, वेव मैकेनिक्स के बारे में है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। ये सभी मतलब इसमें जितना भी ये टॉपिक दिया हुआ है सभी के सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान के चल सकते हो। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हो तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये एक्चुअली आप अगर 12th में आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा, मतलब किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, क्या चीज़ें होंगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको और ऐड करना पड़ेगा, जैसे पॉलिंग मोलिकन या एलिड रोचो स्केल क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला जो पोर्शन है वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो आपकी 12th वाली हैं उससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इसे इग्नोर कर सकते हो आप। केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नोबेल गैसेस, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीमर से सवाल रहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके तो सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लैंथेनाइड एक्टिनाइड थोड़ा इग्नोर कर सकते हो आप, लेकिन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसमें कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं जो हम पढ़ते हैं, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जीओसी आप बहुत अच्छे से कर लो। इसके अलावा नेम रिएक्शन अच्छे से कर लो। ठीक है, नेम रिएक्शन और जीओसी, और इसके अलावा आपका आगे हम लोग और देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आपको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्री या फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन सौहार्ड प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको करना पड़ेगा। केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देखो इसमें मैं आपको सिंपली कहूँगी जितने भी नेम रिएक्शन हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या जो भी केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपली यहाँ पे सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं, सिंपली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एपॉक्साइड। और ये नेम्ड रिएक्शन के लिए भी अगर आप बहुत कम पढ़ना चाहते हो या ऑर्गेनिक आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 12th की जो सेकंड बुक है वो एनसीईआरटी, वो पढ़ लो, उसमें जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसको कर लो, उतना आई थिंक आपके लिए काफ़ी है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एल्कालॉइड्स, टर्पेन्स। और इसके बाद आता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये पोर्शन छोड़ दो, वो पोर्शन छोड़ दो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी चीज़ों से ज़्यादा सवाल होते हैं तो सिंपली आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर से रहेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के रहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं, तो ये आपको इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेम्ड रिएक्शंस, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, जितने भी बायो मतलब बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है उससे सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो बायो मॉलिक्यूल्स के जो सवाल हैं वो सारे रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, एप्लीकेशन का नाम है एकेडमी पॉइंट, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो।
प्ले स्टोर से, और वहाँ पे हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो देखोगे यहाँ पे सारा कुछ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया, यूवी विजिबल, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सभी के ये हैंड नोट्स हैं जो मेरे अपने बनाए हुए, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने एंट्रेंस के टाइम बनाया था। तो वो सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 1000 प्राइस है, लेकिन अभी आपको ये मिल जाएगा अगर आप Teach50 कोड अप्लाई करते हो तो इस कोड से आपको सिर्फ ये 500 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 में आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, प्लस इसके अलावा आपको कुछ फ्री मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, जैसे इसका सिलेबस क्या है या कौन कौन से टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा इसी में, ताकि आप वहाँ से एनालाइज कर सको कि क्या सवाल आ रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो वो PYQ मैं 2 साल के आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप MSW की तैयारी कर रहे हो साथ में तो आप कर सकते हो, या LLB की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो MSc के साथ साथ सोचते हैं कि या तो कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचा जाए, तो उनकी तैयारी भी हम अपने चैनल के थ्रू कराते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे हमारे कोर्सेज हैं, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी का, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा, मतलब हमारे नोट्स के अलावा भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपने जहाँ कहीं से भी ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने जो भी बेसिक बुक खरीदी होंगी उन बेसिक बुक्स को पढ़िए। अगर ये टॉपिक आपके BSc के टॉपिक से मैच कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे, जिससे कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।